आपका स्वागत है और हमारे साथ एससीए के प्रेसिडेंट अजय झुनझुनवाला हैं। अजय जी नमस्कार। और जो रिपोर्ट एससीए की तरफ से कल आई है, काफ़ी सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं और बाजार उसको क्लियरली डाइजेस्ट फिलहाल कर रहा है। अक्टूबर के अगर हम इंपोर्ट्स देखें तो वहां पर इजाफा देखने को मिला है। सबसे पहले तो इस करंट ईयर की यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे, 2022-23 अक्टूबर आप कैसे देखते हैं, और जो एससीए का अनुमान है कि यहाँ पर हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है, ईयर ऑन ईयर इंपोर्ट के लिहाज से कैसे देखते हैं वो नंबर? नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आने वाले जो साल हैं उसमें तो हमारा इंपोर्ट तो ग्रेजुअली गिर रहा है। अगर आप पुराने डेटा देखें तो हम लोग 18-19 में करीब 149 लाख एडिबल ऑयल और 6.4 लाख करीब नॉन एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे। इस साल करंट ईयर में अगर देखें 21-22 के ऑयल ईयर में नवंबर टू अक्टूबर 2022 में, तो इट इज 140 एंड 3.8 नॉन एडिबल है, 140 एडिबल है। तो हमारा जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है वो ग्रेजुअली या तो रुका हुआ है या लगभग पिछले जो कोविड की वजह से थोड़ा रिसेंटली थोड़ा बढ़ गया था इंपोर्ट, लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। जो हमारे लिए वरी की बात है वो है कि प्राइसेस जो हम पे कर रहे हैं इंपोर्ट के अगेंस्ट में, जिसके लिए 1.57 लाख करोड़ का जो पेमेंट किया गया है वो वरीसम है। जो हमारे जो आपने अभी साथियों ने बताया कि डॉलर के प्राइसेस हैं या यूक्रेन वॉर है, इस सब की वजह से जो इंपोर्ट हमारा बिल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो पहले करीब 18-19 में $9 बिलियन था, वो अब बढ़ के $20 बिलियन के आसपास हो गया है। जहां तक आगे आने वाले महीनों की या उसकी बात है, तो हम अपने एडिबल ऑयल पर गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है और हम एडिबल ऑयल डोमेस्टिकली उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और जो प्राइसेस चल रहे हैं उससे भी थोड़ा सा डिमांड रेशनिंग हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि इंपोर्ट अब यहाँ से ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इन सबको देखते हुए, क्रूड, डॉलर, वेदर और इंपोर्ट पॉलिसीज को देखते हुए उसका वो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या उसका असर आता है। जी। जी, जैसे आपने कहा कि सरकार की तरफ से यहाँ पर काफ़ी मेजर्स हैं, इंडस्ट्री भी ये कोशिश कर रही है कि हम सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पर बने, लेकिन जो भी मेजर्स हैं माना यही जा रहा है कि अगले 3 से 5 साल में शायद उसका हम रिजल्ट आता हुआ देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह के प्राइसेस फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं, हाई से तो हम यहाँ पर काफ़ी नीचे हैं, लेकिन अपने लोज से काफ़ी ऊपर हैं, और बाजार अब हमें ये बताता है कि इन नए लेवल्स को अब हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो जिस तरह का बिल, इंपोर्ट बिल हमने आता हुआ देखा है, इवन इफ हम यहाँ पर इंपोर्ट कम करते हैं, लेकिन जिस तरह का प्राइस राइज यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, आपको लगता है कि इस लेवल के साथ फिलहाल नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स भी हम रहेंगे? देखिए, जो अभी हमारा इंपोर्ट बिल है वो तो जब तक डॉलर करेक्ट नहीं होगा या हमारा रुपया स्ट्रेंथ में नहीं आएगा, तब तक तो इंपोर्ट बिल तो नहीं कम होने वाला है। क्योंकि ड्यूटीज आप देखिए, गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 में ड्यूटीज 35 to 38% हुआ करती थी पाम एंड सॉफ्ट ऑयल, जी। जिसको गवर्नमेंट ने फिर आगे चल के 26% कर दिया। और अब सोया इंपोर्ट जो सॉफ्ट ऑयल है वो लगभग नील ड्यूटी पर टीआरक्यू में हो रहा है, और सीपीओ पर जो क्रूड पाम ऑयल है वो 5.5% ड्यूटी पर होता है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारे मेजर्स जो है ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर रखे हैं। अब प्राइसेस की बात करते हैं तो प्राइसेस $1800 के आसपास, 18 to 1850, जो हाईएस्ट मार्च 2022 में गए थे बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, उससे करेक्ट होके आप लगभग $1400 सोया में और $1000 के आसपास सीपीओ में इस टाइम आ गए हैं। तो सीपीओ तो अपने ऑलमोस्ट, क्रूड पाम ऑयल तो अपने लोएस्ट पर है। मे बी $150 और करेक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन ऑलमोस्ट डिफरेंस अभी भी काफी वो लोएस्ट पर ही है। जहां तक सोया की बात है तो सोया $1400 पर भी हम तो नहीं चाहते इंटरनेशनली वीक हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को भी हमको देखना है। हमारे एमपी में बहुत बड़ी क्रॉप होती है सोया की। अगर प्राइसेस इंटरनेशनली वीक जाएंगे और प्राइसेस यहाँ से टूटेंगे तो फार्मर्स जो है वो उसको इंसेंटिव कम हो जाएगा। तो सॉफ्ट ऑयल को हमको इस लेवल पर मेंटेन करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी नील ड्यूटी पर इंपोर्ट कर रही है, उसके हाथ में बहुत मेजर्स मेरे ख्याल से नहीं है। Okay. तो मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्रूड वगैरह कुछ डाउन जाता है या रुपया स्ट्रेंथ में जाता है, तभी कुछ प्राइसेस में ईज आएगा। नहीं तो ये प्राइसेस हमको समझना चाहिए कि स्टेबल प्राइसेस, अब ये बढ़े ना, लेकिन मेरे ख्याल से घटने का बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ऑल राइट।
प्राइसेस में जरूर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, इंपोर्ट भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जहां तक इंपोर्ट बिल का सवाल है वो एक ग्राफ है जो लगातार यहाँ पर ऊपर ही चलता हुआ दिख रहा है। और जैसे अजय जी कह रहे हैं कि चाहे डॉलर है, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, काफी सारी चीजें हैं इंक्लूडिंग वेदर और जियोपॉलिटिक्स जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। वो आपकी स्क्रीन पर है कि पिछले कई सालों में किस तरह से इंपोर्ट बिल में यहाँ पर लगातार बढ़त आते हुए नजर आई है। और जैसे अजय जी भी कह भी रहे थे कि 34% का इजाफा हमने देखा है 21-22 के सीजन में। 22-23 ऑफकोर्स हल्का सा यहाँ पर शायद कंसोलिडेट हो सकता है। अजय, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को और खाने के तेलों को लेकर, आपकी क्या व्यू है? जी, प्राइसेस तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यही मेरे ख्याल से जो लेवल चल रहा है यही लगभग चलेगा, मतलब प्लस 2-4 मतलब 5% to 10% में भी Okay. बिकॉज ऑफ एनी मेजर फ्लक्चुएशन कुछ हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही रहना चाहिए। अनुज, आपका क्या व्यू है खाने के तेलों को लेकर? सारे फंडामेंटल्स अजय जी ने यहाँ पर बताए ही हैं। 5 to 10% की रेंज आपको भी लगता है यहाँ पर सस्टेन करेगी? बिल्कुल मनीषा जी, मुझे लगता है कि जो प्राइसेस हैं वो रेंज में रहेंगे, क्योंकि क्रॉप काफ़ी अच्छी है इस बार सोयाबीन की, तो अवेलेबिलिटी भारत में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई तेज़ी एडिबल ऑयल में देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि प्राइसेस, क्योंकि अभी मैरिज सीजन चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिले, मगर ज़्यादा तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एडिबल ऑयल में। मुझे लगता है कि प्राइस जो भी करंट रेंज चल रही है उसी रेंज में मूव करते हुए दिखाई देंगे। समय ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है शो में, लेकिन अनुज आपसे यहाँ पर एक राय गुआर पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की बढ़त वहां पर देखने को मिली है, आज कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन क्या राय देंगे? देखिए, ग्वार में टेक्निकल काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, कॉन्ट्रैक्ट हाई पे प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। बट मुझे लगता है कि अगर भाव नीचे 5300 के आसपास तक मिलते हैं तो वहां पर अगेन खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि इसने 5400 का एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, मुझे लगता है कि जल्दी ही हम 5550-5600 के लेवल आते हुए देखेंगे। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहाँ पर गुआर में बरकरार रह सकती है। एक रेंज बाउंड ट्रेंड्स यहाँ पर खाने के तेलों में लेकिन जरूर मिलेंगे, तो सर्दियों के मौसम में और वेडिंग सीजन के हिसाब से वो शायद एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर है। अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अनुज, आपका भी। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे इक्विटी का पूरा एक्शन सुमित मेहरोत्रा के साथ।